दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कैरियर के विषय में। दोस्तों, काफ़ी सालों से कैरियर के बारे में अध्ययन करने के बाद और बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलने के बाद, माता पिता से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट की हैं जो कि हमारे कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कैरियर हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारे कैरियर के कारण ही हमारे जीवन के हर पहलू पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और मैं आज बहुत सारी बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिन पर आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, कैरियर के कारण ही हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम गलत कैरियर चुन लेते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं होता है, तो हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है और हम अपने उस कैरियर का मतलब, मैं आपको बताऊं, कैरियर का मतलब उसमें जॉब, नौकरी और या कोई भी व्यवसाय, कोई दुकानदारी करना, कोई सेल का काम करना, कोई पढ़ाने का काम करना, अध्यापक का काम करना, ये सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, इन सबको हम एक एक शब्द में बोलें तो इसको हम कैरियर बोल सकते हैं। और कैरियर का जो मोटे तौर पर उद्देश्य हम समझते हैं वो है कि इनकम कमाना, घर चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हमें आय का साधन एक चाहिए होता है, उसको हम कैरियर के रूप में देखते हैं। जबकि कैरियर से हम इनकम, हो सकता है हम कैरियर से, हम जिस कैरियर में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जिस नौकरी में हैं, हो सकता है हम उससे अच्छी खासी इनकम भी कमा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुश ना हों, या हमारे स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय खराब हो रहा हो, हमारे दिमाग में तनाव रहता हो, हम कोई बीमारियां अपने शरीर में पैदा कर रहे हों तनाव के कारण, तो ये सारी चीज़ों पर हमारे कैरियर का असर पड़ता है। तो हम अपनी जानकारी के अनुसार, जो भी हमारे पास आसपास से हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार हम कोई एक कैरियर चुन लेते हैं और उसमें अपना समय और दिमाग लगाने लगते हैं। और इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं जो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। बचपन से लेके हमें, हमारी परवरिश में, हमारे आसपास के माहौल में, हमारे विद्यालयों में कंपटीशन की वजह से, कई कारणों से हम, हमारे दिमाग में ये, हम हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को चैलेंज के रूप में ले लेते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण दूं कि कई बार हम, मान लीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कोई रिश्तेदार, उनके बच्चे, किसी के, उनकी सरकारी नौकरियां लग गई हैं, तो हम भी उसकी कोशिश कर रहे हैं और हम उसे एक चैलेंज के रूप में ले लेते हैं कि मुझे भी ये नौकरी पाके दिखानी है, ये काम करके दिखाना है। भले ही हमारा व्यक्तित्व उसके हिसाब से हो ना हो, हमारी मानसिक क्षमता उसके हिसाब से हो ना हो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मानसिक क्षमता उससे भी बहुत गुना बेहतर काम दूसरे क्षेत्र में कर सकती है, दूसरे कैरियर में कर सकती है, लेकिन क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें उलझ चुके हैं कि हमें नहीं, हमें तो यही काम करना है, हमें तो करके दिखाना है, हम दूसरे को प्रूव करके दिखाने में, दूसरे को साबित करके दिखाने के चक्कर में हम अपनी जो मुख्य, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो अक्षमताएं हैं, जो हमें उससे भी कई गुना बेहतर दूसरे क्षेत्र में सफलता दिला सकती हैं, हम उस तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। और इनफैक्ट हमें उस तरफ कोई ध्यान जाता ही नहीं, हमारा कोई, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं दिलाता। तो इस सब को देखते हुए मैं कई सालों से कोचिंग सेंटर्स पे जाता हूँ जहाँ पर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में बच्चे लगे हुए हैं जो वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं और अपनी अक्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चे की अपनी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो इच्छा उसके माता पिता के द्वारा की होती है, उसके माता पिता की इच्छा होती है
कि आप ये बनो, आप ये करो, आप इस फील्ड में जाओ। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता का जो व्यवसाय था, मान लो उनकी कोई दुकान थी, उनका कोई शोरूम था, उनका कोई अपना जो भी व्यवसाय था, तो कई बार वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे इसी काम में लगे, इसी काम को आगे बढ़ाए और इसी काम में अपना जीवन लगाए। तो और उसका बच्चे का व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का बना होता है, उससे कुछ विपरीत हो सकता है, उससे अलग तरह का हो सकता है। उसमें उस बच्चे में उस दुकान को चलाने की हो सकता है उतनी क्षमता ना हो, लेकिन उस बच्चे में उससे कई गुना बेहतर दूसरे क्षेत्र में करने की क्षमता हो सकती है। वो स्पोर्ट्स में, फॉर उदाहरण के लिए, वो स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ा काम कर सकता है, वो टीचिंग में बहुत बड़ा काम कर सकता है, हो सकता है वो वीडियोग्राफी में बहुत अच्छा बड़ा काम कर सकता हो। लेकिन क्योंकि वो उनके माता पिता चाहते हैं कि क्योंकि हमारा इतने साल पुराना व्यवसाय है, इतना पुराना दुकान चल रही है, तो इसको कौन संभालेगा, दूसरों को भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो वो इस भावनात्मक परिस्थिति के कारण वो बच्चा भी फिर उसमें काम में लग जाता है और वो अपनी बेस्ट, जो अपना बेस्ट कर सकता था, अपने जीवन का जो सबसे अच्छा सफलता पा सकता था, अपना जिसमें वो खुश भी रहता, जिसमें वो स्वस्थ भी रहता और हमेशा आगे बढ़ता रहता, तो वो अपने आधे मन से उस काम में लगा रहता है। तो ये सब छोटे छोटे कारण हैं जो मैं आपको बताया। अभी बताने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालने के लिए, और इससे इसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, एक लिमिटेड लंबाई होती है जिसमें हम वीडियो आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी इसमें जितना बता सकता हूं टू द पॉइंट उतना बताऊंगा। इसके अलावा आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और आपकी जो भी दुविधा है, जो भी शंका है, जो भी आपको लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, उन सब बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने व्यक्तित्व को और अच्छी तरह जानेंगे और आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता पालेंगे। और सफलता में मैं एक चीज और बताऊं, हमें सफलता के विषय में भी बहुत कंफ्यूजन है। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं, हमारे आसपास आप देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो फिर वो सफल है? उसको सफलता बोलेंगे? जी नहीं, वो सफल नहीं है। तो इसलिए सफलता में मुख्य रूप से 5 चीजें आती हैं, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता सकता हूं। सफलता में आता है हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार के साथ अच्छे संबंध, समाज में हमारा अच्छा इज्जत, हमारा स्थान, हमारे लिए आदर, और उसके बाद आता है हमारे मित्र, हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए क्या कर पा रहे हैं, वो हमसे क्या अच्छा सीख पा रहे हैं। और उसके अलावा सबसे आखिरी चीज आती है हमारी पैसा, इनकम, धन। और दोस्तों जब हम पहली 4 चीजें अगर हम अच्छे से हमारी होंगी तो ये निश्चित है कि आपके पास हमेशा अच्छी मात्रा में धन आएगा, इनकम आएगी और दूसरों के सहयोग से आएगी। आपको सबका सहयोग मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, सबकी इज्जत मिलेगी और आप असफल हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को पहचानें, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी बढ़ाएं और फिर उसके अनुसार ईश्वर ने हर इंसान को इतनी क्षमताएं दी हैं कि वो बहुत तरह के काम कर सकता है और वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार भी काम चुन सकता है, अपनी परिस्थिति के अनुसार काम चुन सकता है, अपनी योग्यता के अनुसार काम चुन सकता है और उसमें बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसके लिए सिर्फ जरूरत है मार्गदर्शन की। बहुत सारे लोग आपके आसपास आप देखेंगे कैरियर की काउंसलिंग करते हैं, कैरियर का मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, हर इंसान अपनी अपनी जानकारी के अनुसार आपको मार्गदर्शन देगा। तो ये आपको देखना है कि आपको सबसे बेस्ट कहां पर संतुष्टि मिल रही है और आप
वास्तव में आपके मन से आवाज आ रही है कि हाँ, मैं ये काम मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैं इसमें खुश रहूंगा और मैं इसमें तरक्की कर पाऊंगा, मैं इसमें सफलता पा लूंगा। ये आपको आपके मन से ही आपको पता लगेगा मार्गदर्शन मिलने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारी ये गलत मान्यता बनी हुई है कि अधिकतर लोग कैरियर को मार्कशीट के आधार पर चुनते हैं। मार्कशीट तो हमारे व्यक्तित्व का एकमात्र हिस्सा है। हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है। हमारे व्यक्तित्व में हमारी बहुत सारी क्षमताएं छुपी होती हैं जो मार्कशीट में कहीं भी नहीं लिखी होती, कहीं भी नहीं पता लगता उनका। तो वो पता लगता है जब आप उसे जानने की कोशिश करेंगे, तब वो पता लगेगा। उदाहरण के लिए आपकी बोलने की क्षमता, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छी बातचीत करने में बहुत निपुण हो सकते हैं। हो सकता है आप खेलने में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा हो सकता है। हो सकता है आप बहुत दूसरों की केयरिंग नेचर के हों, बहुत देखभाल करने वाले हों, आप अपने से ज्यादा दूसरों की आप चिंता करते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो। तो और बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है आप संगीत में बहुत अच्छे हों, कला में, ड्राइंग में बहुत अच्छे हों आप, हो सकता है आपको समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में। तो आपके अंदर क्या छुपा है, वो सिर्फ आपने विषय पढ़े, जितना आपको एग्जाम के दिन याद आया आपने उतने लिख दिए, तो उसके आधार पे सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता नहीं लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि लोग अपने कैरियर को लेके बहुत जागरूक नहीं हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार फेसबुक पे डाला है कि जो आपने क्या पढ़ाई की है, अगर आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना कैरियर, बेस्ट कैरियर जानना चाहते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमने कई बार फेसबुक पर डाला है, लेकिन मैं देखता हूं कि वहां लोग खाली कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, मैंने एमए किया है, मैंने बीएड किया है, अपना जैसा अपना फोन नंबर डाल देते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारा काम खत्म। हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम करने का ढंग ये है कि यदि आपको अपने जीवन में रुचि है, यदि आपको अपने कैरियर के प्रति गंभीरता है, यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, जीवन में ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो आपको पहल करनी होगी, आपको संपर्क करना होगा और आपको रुचि लेनी होगी, फिर आपको सारा मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास ऐसी जानकारी है जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएंगी और संतुष्टि देंगी। आप अपने जीवन में ज्यादा सफल होंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा अच्छे संबंध बनाएंगे, समाज में ज्यादा इज्जत पाएंगे, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल सही मार्ग मिल गया है जो आपको अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि कैरियर को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के दिमाग में। कई बार हम जैसे कैरियर के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये शायद उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिनको नौकरी चाहिए, जिनको जॉब चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कैरियर शब्द, ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें खुश नहीं है, वो उसमें तरक्की नहीं कर रहे हैं, वो उसमें तनाव में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व के अनुसार वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, उनका व्यक्तित्व उनके व्यवसाय को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो परेशानी महसूस करते हैं और एक लेवल पर आकर उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। और वो रुकी हुई प्रोग्रेस तो रुकी जाती है, साथ साथ वो अब उसको किसी तरह उसको खींच रहे हैं, उस गाड़ी को किसी तरह खींच रहे हैं, वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है वो। और इसका लंबे समय तक चलते चलते इस सब का प्रभाव उनकी स्वास्थ्य पर पड़ता ही है और उनके संबंधों पर भी पड़ता है। मैं आपको बताऊं, ये मनोविज्ञान में मैंने अपनी रुचि से बहुत सारी पुस्तकों में अध्ययन किया इसका, कि हमारे जो संबंध खराब होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा रोजगार अच्छा ना होना, यह रोजगार ऐसा ना होना जो हमें खुशी दे, जो हमें शांति दे, जो हमें संतुष्टि दे। तो जब
हम अपने रोजगार की वजह से, अपने कैरियर की वजह से तनाव में आ जाते हैं, तो हमारा व्यवहार हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ खराब होने लगता है, और फिर ये समस्या डबल हो जाती है कि फिर आपका तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जिंदगी में हम सफल होने की बजाय असफल होना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मैंने जैसे बताया, कैरियर सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नहीं है। कैरियर की जरूरत, मैं आपको मनोवैज्ञानिक जो चीजें मैंने पढ़ी हैं बुक्स में, मैं आपको उसमें से बताऊं कि कैरियर की जरूरत हर इंसान को है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है, तो हमें कुछ करने के लिए भेजा है, हमें अपने आप को कुछ साबित करने के लिए भेजा है, तभी हमारे दिमाग को संतुष्टि मिलती है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, अच्छी एजुकेशन ले ली उसने, चाहे नहीं भी ली, चाहे कम एजुकेशन ली, हर व्यक्ति अपने आप को साबित करना चाहता है दुनिया में।